ऐसे कैसे मैं तुम्हें सच बता दूं, ऐसे कैसे मैं वहां चला जाऊं, ऐसे कैसे तुम जा सकते हो, ऐसे कैसे ये हो सकता है। तो हम हैरत का इजहार करने के लिए इस किस्म के फिक्रे बोलते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे तुम जा सकते हो। इसको एक फ्रेज हम इंग्लिश में कहते हैं हाउ कम। हाउ कम का मतलब है ऐसे कैसे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको डिफाइन करूंगा, टेंसेस में किस तरीके से, किस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली यूज होगा, इसको डिफाइन करूंगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से एक रीजनेबल फी पे कर आपने मुझे ज्वाइन करना है और घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लानी है। मैं तकरीबन 15 साल से ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज करवा रहा हूँ। पाकिस्तान में अब तक हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ। आप भी मुझसे इंग्लिश सीख सकते हैं एक रीजनेबल फी पे कर। टॉपिक है ऐसे कैसे। न्यू टॉपिक की सीरीज मैंने शुरू की है, ऐसे न्यू स्ट्रक्चर्स जो मैं डेली अपनी रूटीन में इर्द गिर्द ऑब्जर्व करता हूँ, उसको मैं एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में फिर डिफाइन करता हूँ। ये किसी बुक में नहीं लिखे हुए, ये मेरी खुद की ज़ाती ऑब्जर्वेशन है। बाज़-औक़ात न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, कोई मूवी देखते हुए, कोई टॉक शो सुनते हुए, कोई भी चीज़ देखते हुए आपको कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, कोई स्ट्रक्चर उर्दू में होता है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक स्ट्रक्चर में डिफाइन करता हूँ। तो ये टॉपिक आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ऐसे कैसे उसे तुमने छोड़ दिया, या मैं इसको कुछ भी कह सकता हूँ, ऐसे कैसे उसने तुम्हें छोड़ दिया। तो मैं कहूँगा हाउ कम ही लेफ्ट यू। हाउ कम ही लेफ्ट यू। हाउ कम का मतलब हो गया ऐसे कैसे, और आगे पॉजिटिव टेंस आ जाएगा, एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा ही लेफ्ट यू। ऐसे कैसे उसने तुम्हें छोड़ दिया। ये सवाल नहीं है, ये एक ताज्जुब का इजहार है, इसलिए इसको पॉजिटिव लेंगे। उर्दू में तो बेशक आप क्वेश्चन मार्क डालें ना डालें, वो तो इनफॉर्मल है ना, इसलिए उसकी वर्थ नहीं। असल में तो इंग्लिश है, इंग्लिश इसकी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि आप सवाल नहीं कर रहे, आप तो हैरत का इजहार कर रहे हैं ऐसे कैसे। ऐसे कैसे मैं मान जाऊं, तो मैं कहूंगा हाउ हाउ कम आई एक्सेप्टेड। अब मैं कहूँगा ऐसे कैसे मैं मान लूँ, मतलब आप मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई भी चीज़ है और आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाए, तो मैं कहता हूँ मैं ऐसे कैसे मैं ये बात मान लूँ। हाउ कम आई एक्सेप्ट इट। ऐसे कैसे मैं वहाँ चला जाऊँ। हाउ कम आई गो देयर। ऐसे कैसे वो चला गया, अगर पास्ट में है। हाउ कम ही लेफ्ट। ऐसे कैसे वो आ जाएगा, अगर हम कहते हैं ना ऐसे कैसे तुम मुझे मारोगे। हाउ कम यू विल बीट मी। अब फ्यूचर है तो फ्यूचर हो जाएगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे कैसे को आपने हाउ कम कहना है। आगे वो टेंस प्रेजेंट आता है, पास्ट आता है, फ्यूचर आता है। टेंसेस आना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। जो लोग कहते हैं कि टेंसेस के बगैर इंग्लिश का कोई वजूद है, वो तो बिल्कुल ही एक समझ ले एक फुलिश किस्म के कमेंट है, ऐसा हो नहीं सकता। तो टेंसेस आपको आते होंगे तो बीच में ये स्ट्रक्चर अप्लाई हो सकेंगे, कभी प्रेजेंट करें, कभी पास्ट करें, कभी फ्यूचर करें। तो हम इन स्ट्रक्चर को तो सीख सकते हैं, लेकिन टेंसेस का आना लाजमी है, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। लिहाजा पहले अपने टेंसेस पे ग्रिप अप करें और उसके बाद ये स्ट्रक्चर अप्लाई करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक तक मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।